और बड़ी खबर है, रूस ने फिर शुरू किया यूक्रेन में ऑपरेशन, जहां रूसी सेना टैंक लेकर यूक्रेन में दाखिल हुई है। रूसी सेना ने यूक्रेन से वीडियो भी जारी किया है और एयर सपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर भी कैसे दाखिल हुआ वो तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जे का यह अभियान। स्पाइडर वेब ऑपरेशन के खिलाफ रूस का प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ और अमेरिका की रिपोर्ट से यूक्रेन और यूरोप की चिंता बढ़ गई है। वॉशिंगटन से चेतावनी जारी हुई है कि रूस बहुत बड़े हमले की तैयारी में है और इस हमले का दायरा क्या होगा यह भी निश्चित नहीं है। यानी रूस ने यूक्रेन सहित उसके मददगार देशों पर हमले की तैयारी कर ली है। 96 घंटे से यूक्रेनी जमीन पर विनाश जारी है। 7 से 8 जून को भी रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए जिनसे भीषण तबाही मची, लेकिन इसे सिर्फ शुरुआत माना जा रहा है। देखिए क्या है पुतिन का असली प्लान और कैसे यूक्रेन सहित यूरोप पर हमले की तैयारी की गई है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पेंटागन के एक अधिकारी ने कहा है कि रूस का प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है। रूस अभी और ज्यादा हमले करेगा। अगले कुछ दिन में रूसी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पहले चरण में ड्रोन हमले बढ़ाए जाएंगे, दूसरे चरण में मिसाइलों से बड़े हमले शुरू होंगे, तीसरे चरण में रूस ओरेशनिक मिसाइल से हमले कर सकता है। और रिपोर्ट है कि काला सागर में रूस ने 2 सबमरीन तैनात कर दी हैं। इन दोनों सबमरीन पर 24 क्रूज मिसाइलें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही बाल्टिक सागर में 2 युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं। इन दोनों युद्धपोत पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड हैं। इसके साथ ही रूसी जमीन पर ओर्शनिक मिसाइल ब्रिगेड को वॉर रेडी रखा गया है। इसके अलावा स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के लिए तैयार है। 7 जून को रूस ने निप्रोपेट्रोवस्क के मेजहोवा पर हवाई हमले किए। Su-30 विमानों से रूस ने गाइडेड बम हमले किए। इन हमलों से कई अपार्टमेंट में नुकसान हुआ है। एक यूक्रेनी नागरिक के मारे जाने की रिपोर्ट है। इसके साथ ही 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बेलारूस बॉर्डर से ओडेसा तक यूक्रेन पर कब्जा करना, काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन काटकर अर्थव्यवस्था चौपट करना, यूक्रेन की पूर्वी राजधानी खार्किव को रूस में शामिल करना, इसके साथ ही यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूट को तबाह करना और यूरोप में यूक्रेन के मददगार देशों के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू करना। और पुतिन का टारगेट पूरा करने के लिए रूसी सेना खार्किव पर सबसे बड़ा हमला शुरू कर सकती है। DPR, LPR की तरह ही खार्किव पर कब्जे की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस ऑपरेशन के लिए रूसी सेना के 50,000 सैनिक तैयार हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में रूस का ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है।